हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द बॉटनी सेंटर। आई एम विकास कुमार। आज हम लोग कक्षा 12 की अध्याय 1 जिनका नाम है जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इस पर बात करेंगे। चैप्टर 1 कक्षा 12 की जिनका नाम है जीवों में जनन, इस पर बात करते हैं। क्या है इसका अर्थ, क्या हुए जीवों में जनन? जीव समझ रहे इस संसार में बहुत सारे जीव हैं, और प्रजनन का क्या अर्थ होता है? प्रजनन या जनन दोनों एक ही शब्द होते हैं, तो उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। उससे पहले कुछ हम लोग जानते हैं कि इस पृथ्वी में जितने भी जीव हैं सभी का जन्म होता है, फिर वो बड़े होते हैं, फिर क्या करते हैं? परिपक्वता को प्राप्त करते हैं, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं, और अंत में मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। ये सभी जीव का जीवन काल होते हैं। इसी तरह के उनका जीवन व्यतीत होता है इस पृथ्वी पर। कह रहे हैं ये प्रत्येक जीव केवल एक निश्चित समय तक जीवित रहते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। इस बात को समझ रहे हैं कि इस संसार में जितने भी जीव का जन्म होंगे वो क्या करेंगे? जन्म हुए फिर अपने आप को वृद्धि करेंगे, वृद्धि करके परिपक्व करेंगे, परिपक्वता को प्राप्त करने के बाद वृद्धावस्था को प्राप्त करेंगे, और अंत में मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे। देखा जाए तो इस पृथ्वी में यही दो चीज सत्य है। क्या क्या है? एक जन्म और दूसरा मृत्यु। यही दो चीज सत्य है, इसके अलावा सब झूठ है। तो जन्म हुए, मृत्यु हुए, इसके बीच में जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच में एक समय अवधि को वो गुजारते हैं, यानी कि बड़ा होते हैं, परिपक्व होते हैं, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं। एक समय व्यतीत किए इस पृथ्वी पर। जो समय व्यतीत किए उस समय को क्या बोलेंगे? कुछ तो बोलेंगे, जैसे कि जन्म लिए और मृत्यु प्राप्त कर लिए। फिर इस बीच में जो टाइम पीरियड, जो डिस्टेंस या कह सकते हैं जो अवधि को वो गुजारे इस अर्थ पे पृथ्वी पर, तो उस समय को क्या कहेंगे? उस समय को इस जीव का जीवन काल कहेंगे। क्या कहेंगे? जीवन काल। समझ? प्रत्येक जीव केवल एक निश्चित समय तक जीवित रहता है। सभी जीव एक निश्चित समय तक जीवित होते हैं। सभी जीव का अलग अलग जीवन काल होता है, तो वो निश्चित समय तक जीवित रहे। फिर क्या किया उन्होंने? मृत्यु को प्राप्त कर लिया। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी जीव का जन्म से लेकर के कब तक? प्राकृतिक मृत्यु तक। अब देखिए, मृत्यु दो तरह से हो सकते हैं, एक आकस्मिक मृत्यु हो सकता है और एक प्राकृतिक मृत्यु हो सकते हैं। ये आकस्मिक मृत्यु का क्या अर्थ होते हैं? आकस्मिक मृत्यु का अर्थ होते हैं कि जैसे एक्सीडेंट से मर गया हो, कोई सुसाइड करके मर गया हो, या बीमारी से मर गया हो, तो वो क्या हुआ कि वो अपने समय को पूरा करने से पहले ही मर गए, यानी कि वृद्धावस्था को पूरा प्राप्त करने के पहले ही वो हो सकते हैं यौवन अवस्था में, यानी कि कह सकते हैं आप एक युवा अवस्था में मर जाए, या फिर ऐसा हो सकता है बचपन अवस्था में मर जाए। ऐसा हो सकता है, बीमारी की वजह से मर जाए, एक्सीडेंट की वजह से मर जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? आकस्मिक मृत्यु। और एक प्राकृतिक मृत्यु होते हैं, यानी कि वह मृत्यु जिसका जन्म होंगे, वो वृद्धि करेंगे, क्या कहते हैं, युवावस्था को प्राप्त करेंगे, परिपक्वता को प्राप्त करेंगे, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त करेंगे, अंत में मृत्यु प्राप्त करेंगे। ये एक तरीका होगा प्राकृतिक मृत्यु का। और ऐसे मान लीजिए जन्म हुए, या अभी कह सकते हैं कि बच्चा ही है और डेथ कर गए, तो क्या हो गए? आकस्मिक मृत्यु हो गई। या फिर जन्म हुए, वो ये क्या कह सकते युवावस्था में गए और एक्सीडेंट की वजह से मर गए, ऐसा भी हो सकता है। ये प्राकृतिक मृत्यु नहीं होंगे। मान लीजिए कि जन्म हुआ और वो वृद्धावस्था को प्राप्त करने से पहले से कोई बीमारी की वजह से मर जाए, तो वो भी क्या हो? प्राकृतिक मृत्यु नहीं कहलाएंगे। प्राकृतिक मृत्यु किसको कहलाएंगे? जन्म लेंगे, वृद्धि करेंगे, युवावस्था को प्राप्त करेंगे, परिपक्वता को प्राप्त करेंगे, उसके बाद क्या है? वृद्धावस्था को प्राप्त करेंगे, अंत में मृत्यु हो जाएगी। ये किसी भी जीव का जीवन काल का एक तरीका होगा, यानी कि प्राकृतिक मृत्यु का तरीका यही हो गया, जन्म, क्या कहते हैं, बड़ा होना, उसके बाद युवावस्था को प्राप्त करना, परिपक्वता को प्राप्त करना और मृत्यु को प्राप्त करना, तब जाकर के वो एक प्राकृतिक मृत्यु कहलाएंगे। तो यही कह रहे हैं, किसी भी जीव का जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को उस जीव का क्या कहेंगे? जीवन काल। समझ पा रहे? जीवन काल किसको बोलेंगे? यानी कि जन्म लिए और मृत्यु प्राप्त किए, यानी कि प्राकृतिक मृत्यु। तो इस दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड गुजारे उस पृथ्वी पर, उस समय अवधि को क्या बोलेंगे? जीवन काल बोलेंगे। अब देखिए, जीवन काल किस बिंदु पर निर्भर नहीं करता, ये एक इंपॉर्टेंस बात है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खैर, इससे भी पूछे जाते हैं जीवन काल किसे कहते हैं। तो ये पॉइंट क्या कह रहे हैं? किसी भी जीव का जीवन काल उसकी आकार तथा जटिलता पर निर्भर नहीं करते। ये कैसी बात हो गई? ये जटिलता का क्या अर्थ हुए, आकार का क्या अर्थ हुए? देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल एक समझते हैं। आप तोता को देखे होंगे, बिल्कुल देखे होंगे, चलिए घर में है, अच्छी बात है। तोता, इनका जीवन काल मात्र 140 वर्ष होते हैं। कितना होते हैं? 140 वर्ष। हाथी देखे होंगे, बिल्कुल
सवारी भी किए होंगे? अच्छा नहीं किए, कोई बात नहीं, कभी मौका मिले तो जरूर कीजिएगा। चलिए हाथी की बात करते हैं। हाथी, इनका जीवन काल होते हैं 60 से 90 वर्ष। अब देखिए दोनों में कुछ अंतर दिख रहे हैं? बिल्कुल। क्या अंतर दिख रहे हैं? तोता एक छोटा सा पक्षी है, इनका जीवन काल 140 वर्ष, और हाथी एक बहुत विशाल जानवर है जिनका जीवन काल 60 से 90 वर्ष। ये कैसे पॉसिबल हो पाए? तो यहां से क्या चीज सामने निकल कर आ रहा है कि किसी भी जीव का अगर हम आकार की बात करें तो आकार पर उसका जीवन काल निर्भर नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता कि आकार छोटा वाले का जीवन काल अधिक होंगे, ऐसा अगर मान ले होता, तो चलिए एक कौवा का भी नाम सुनेंगे। किसका नाम? कौवा। अब ये पृथ्वी पर धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। विलुप्त होने का कारण है हम लोग जितना टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, रेडिएशन से धीरे धीरे पक्षी दिन ब दिन विलुप्त होते जा रहे हैं, और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है 10-15 वर्ष में इनकी प्रजाति इस पृथ्वी से विलुप्त हो जाए। इस पृथ्वी पर सभी को रहने का हक है। ऐसा नहीं है कि मानव ही सिर्फ रह सके, नहीं, ये पृथ्वी सबके लिए है, सिर्फ मानव के लिए नहीं है। जीवाणु के लिए है, विषाणु के लिए, पक्षी के लिए है, सांप के लिए, सबके लिए है। इस पृथ्वी पर जितना एक मानव का हक बनता है उतना दूसरे जीव का भी हक बनता है। लेकिन मानव आजकल क्या हो गए? स्वार्थी बन गए हैं, अपने आप को इस पृथ्वी का बॉस समझने लग गए हैं, और वो कुछ भी प्रयोग कर रहे हैं, कुछ से भी कुछ कर रहे हैं, किसी भी जीव को मार रहे हैं, जो कि गलत कर रहे हैं। इसका सजा हम लोगों को मिल रहा है धीरे धीरे कोरोना के रूप में। अभी सब कोरोना झेल रहे हैं। तो क्या है? तोता, हाथी, कौवा। कौवा का जीवन काल कितना होते? मात्र 15 वर्ष। अब यहाँ देखिए ये तीनों का जो जीवन काल हमने आपको बताया है, इस तीनों से कुछ आपको आइडिया निकल रहा है। क्या आइडिया आ रहा है कि तोता हाथी तो बराबर है, ये भी पक्षी है, ये भी पक्षी है, इनके भी 2 पंख, इनके भी 2 पंख। हाँ, रंग में थोड़ा अंतर है, ये बेचारा काले होते हैं और ये हरे रंग के होते हैं, तो दोनों का रंग का अंतर है। अब क्या है कि इनका जीवन काल, रंग से जीवन काल का क्या मतलब बनता है? तोता का जीवन काल 140 वर्ष और कौवा का जीवन काल मात्र 15 वर्ष। जब दोनों की आकार भिन्न समान है, फिर भी क्या है? जीवन काल भिन्न भिन्न है। अगर ऐसा होता कि छोटे जीव का जीवन काल अधिक होता तो यहाँ पर कौवा का भी जीवन काल अधिक होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो क्या हो गए? कम हो गए। यानी कि ये समझ में आ रहे हैं कि किसी भी जीव का आकार उस जीव का जीवन काल पर निर्भर नहीं करता है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? हाथी का 60 वर्ष है, जबकि बहुत विशाल है। तोता बहुत छोटा 140 वर्ष, और उसी के समान कौवा भी उनका 15 वर्ष। यानी कि जीवन काल आकार पर निर्भर नहीं करते। इस बात को आप क्लियर हो गए कि किसी भी जीव का जीवन काल उसकी आकार तथा। अब जटिलता की बात करते हैं। जटिलता क्या हो गए? जटिलता की यानी का अर्थ ये हो गए कि जीवन जीने के लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी यानी जो कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है, वो किसी जीव में ज्यादा होते हैं, किसी जीव में कम होते हैं। तो देखा जाए तो हाथी में जटिलता बहुत अधिक है, कौवा में हाथी के तुलना में जटिलता। ऐसा नहीं कि तोता के जीवन काल में जटिलता नहीं है, जटिलता मतलब कठिनाइयां नहीं है, कठिनाइयां हैं, लेकिन हाथी की तुलना में कम है। तो ये कह सकते हैं कि जटिलता पर भी निर्भर नहीं करते। अगर जटिलता पर निर्भर करते तो क्या होते कि जीवन काल भी अलग अलग होते, या फिर जटिलता ज्यादा वाले का जीवन काल ज्यादा होता, या तो फिर जटिलता कम वाले के जीवन काल ज्यादा होते। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देखिए कौवा भी है, इनका जटिलता दोनों लगभग लगभग समान है, लेकिन जीवन काल का बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। हाथी का जटिलता बहुत ज्यादा इन दोनों की तुलना में, लेकिन इनका भी जीवन काल कुछ खास ज्यादा नहीं है। तो ये पॉइंट आप क्लियर हुए कि किसी भी जीव का जीवन काल उसके आकार तथा जटिलता पर निर्भर नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक जीव का अंत मृत्यु होता है, ये आप समझ चुके हैं। परंतु एक कोशिकीय जीव, अब एक नया बिंदु निकल कर आ रहा है, एक कोशिकीय जीव का अंत विभाजन होता है। इसका क्या अर्थ निकले? एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, जैसे अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गए, यूग्लिना हो गए, ये सब जो जीव हैं, इसमें मृत्यु नहीं होते। क्या हो जाते हैं? विभाजन हो जाते हैं। मृत्यु क्यों नहीं होते? देखिए बताते हैं। ये एक कोई कोशिका है, यानी कि एक जीव है, मान लेते कौन है? अमीबा है। ये अमीबा क्या एक कोशिकीय जीव है। ये एक कोशिका से श्वसन की क्रिया यही कोशिका करेंगे, भोजन की क्रिया यही कोशिका करेंगे, प्रजनन की क्रिया भी यही कोशिका करेंगे। इसमें युग्मक के निर्माण नहीं होंगे, ना ही निषेचन की क्रिया होंगे। तो क्या परेशानी होंगे इनको? अगर मान लीजिए मर जाते हैं तो एक नए जीव का निर्माण कैसे करेंगे? तो इसका क्या तरीका है कि ये विभाजन कर जाते। क्या कर जाते हैं? विभाजन कर जाते हैं, 2 कोशिका में बढ़ जाते हैं और 2 जीवों का निर्माण कर देते हैं। यानी कि एक कोशिका जीव का अंत क्या हो गए?
विभाजन, मृत्यु तो नहीं हुए, मरे नहीं, ये क्या हुए, दो में बट गए और ये दो नए जीव बन गए। यानी कि कह सकते हैं ये जनक हुए और ये उनके संतति हो गए। इस बात को लेकर के किसी एक कोशिकीय जीव का विभाजन होते हैं, मृत्यु नहीं होते हैं। एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं, क्या होते हैं, अमर होते हैं, मरे ही कहाँ, विभाजन करके दो में बट गए। यानी कि एक जनक थे, ये विभाजन करके दो में बट गए, मरे नहीं। क्लियर इस बात को। अब चलिए कुछ जीव का जीवन काल हम लोग देखते हैं कि किसी जीव का जीवन काल कितना होता है, नहीं होता, सबके बारे में नहीं जान सकते क्योंकि इस पृथ्वी में करीब करीब 180 करोड़ जीव जंतु हैं। अब एक एक के बारे में जीवन काल जानते पूरा साल गुजर जाएंगे, फिर सिलेबस पूरा हो जाएंगे, है ना? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो हम लोग कुछ ही जीव का जीवन काल समझेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हुए हैं या सिलेबस में दे रखे हुए हैं। समझ पा रहे हैं? चलिए इनको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग और आगे किसी भी जीव का जीवन काल पर बात करेंगे। चलिए इनको नोट कीजिए। देखते हैं कुछ जीवों का जीवन काल। हमने अभी जीवन काल का परिभाषा समझे, जीवन काल किस चीज पर निर्भर नहीं करते हैं, इस चीज को समझे। अब हम लोग क्या समझेंगे, कुछ जीवों का जीवन काल। चलिए जीवों का नाम, उनका ये क्या है, जीवन काल है। जैसे मे फ्लाई, एक दिन, ये मे फ्लाई क्या होता है, जैसे क्या है, तितली के जैसा ही ये भी एक प्रजाति है मे फ्लाई, बहुत मतलब उन्हीं के तरह जस्ट होते हैं और ये एक दिन में ही अपना पूरा जीवन काल को व्यतीत कर लेते हैं, जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, प्रजनन करते हैं और मृत्यु भी प्राप्त कर लेते हैं मात्र एक दिन में। तितली कितने, 1 से 2 सप्ताह। फल मक्खी 30 दिन। फल मक्खी समझ रहे, फल जब आप मार्केट खरीदने जाते हैं वहां पर कुछ मक्खी देखिएगा उड़ता हुआ आपको नजर आएंगे, वो जो मक्खी है उसी को क्या बोलते हैं, फल मक्खी। एक तो नाम जान लेंगे, कुत्ता यानी कि डॉग, इनका जीवन काल 20 to 30 ईयर्स यानी कि 20 से 30 वर्ष होते हैं। गाय 20 से 25 वर्ष। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। घोड़ा 60 वर्ष। हाथी कितना होगा, 60 से 90 वर्ष। हाथी का 60 जो हमारे इधर के जो हाथी होते हैं वो 60 होते हैं और जो अफ्रीका में पाए जाते हैं हाथी उसका जीवन काल 90 वर्ष होते हैं। तोता 140, कौआ 15 वर्ष, कछुआ 100 से 150। अब यहाँ पर आप लोग का सवाल उठेंगे, सर कहीं तो हम 500 वर्ष पढ़े, कहीं 300 वर्ष पढ़े। बिल्कुल, देखिए क्या है कि आप जिस बुक में 500 वर्ष पढ़ रहे हैं या 300 वर्ष पढ़ रहे हैं वो पुराना अपडेट होंगे, ये न्यू अपडेट है, लेटेस्ट वर्जन। जैसे आजकल मोबाइल कैसे निकालते हैं लेटेस्ट वर्जन, प्रो मैक्स करके निकालते हैं सब, तो वैसे इनमें भी है। यानी कि मान लीजिए मानव का पहले जीवन काल कितना थे, मानव का पहले जीवन काल, हमारे दादाजी लोग 100 वर्ष जिंदा रहते थे क्या, जिंदा थे, अब मर गए हैं। हमारे दादाजी 107 में और हमारी दादी माँ 103 वर्ष में मरे, तो मोर देन 100 होता है। लेकिन आज के दौर में 100 वर्ष गलती से कोई सुनते कि 100 वर्ष तक जिंदा रहे, नहीं तो सब 70-80 तक जाते जाते टपक जाते हैं। तो यानी कि वातावरण बदल रहे हैं, जीवन काल बदल रहे हैं। वैसे ही कछुआ आज से कई साल पहले 500 वर्ष तक जिंदा रहते थे, लेकिन आज वातावरण बदल गए हैं, इस वजह से इनका जीवन काल पर भी गिरावट आए हैं। कितना हो गए, 100 से 150 वर्ष। क्लियर। मगरमच्छ 60 वर्ष। केला का पेड़ 25 वर्ष। बोलेंगे सर ये तो आप सारा का सारा झूठ बता रहे हैं, केला हम जानते हैं कि एक बार वो फल देते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आप सर यहाँ लिख रहे हैं 25 वर्ष। बिल्कुल 25 वर्ष, कैसे समझते हैं, देखिए एक पेड़ का 2 भाग होता है, एक जमीन के अंदर और एक जमीन के ऊपर। ये केला का पेड़ मान लेते हैं, ये जड़ है, ये पेड़ है। देखिए हमको उतना अच्छा पेड़ का स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है, आप लोग अपने चतुर विद्यार्थी हैं, आप लोग ऐसे चित्र में PhD कर लिए होंगे। चलिए, तो ये केला का पेड़ है मान लेते हैं, इस भाग को जो जमीन के अंदर होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं जड़ तंत्र। क्या बोलते हैं, जड़ तंत्र यानी कि रूट सिस्टम, और इसको बोलते हैं शूट सिस्टम यानी कि तना तंत्र। शूट सिस्टम यानी कि तना तंत्र। समझ रहे बात को। देखिए यहां से जड़ निकल, यहां जड़ हो गए जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर क्या हो गए, तना हो गए। अब आप देखे होंगे कि एक जगह पर आप एक केला का पेड़ लगाइएगा, उसके अगल बगल में पूरी केला का पेड़ फैल जाएंगे। ये कैसे संभव हो पाता है, आप बोलेंगे सर हम तो बीज फेंके नहीं, कैसे पेड़ लग गया, लग जाते हैं। कैसे लगते हैं,
ये जो है ना, ये जब किसी भी पेड़ का जीवन काल जो निर्धारित किया जाता है वो जड़ तंत्र से निर्धारित किया जाता है। किसे किया जाता है? जड़ तंत्र से, ना कि तना तंत्र से। समझ रहे हो? तो ये वाला 1 साल में मर जाते हैं, गिर जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन ये वाला बेचारा जिंदा रहते हैं, बहुत लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। ये वाला जब आगे चल करके यहाँ फिर एक नया प्लांट ग्रोथ कर देंगे। फिर क्या होंगे, यहाँ पर भी जड़ होंगे, ये वाला भी बेचारा मर जाएंगे 1 साल में, फिर ये क्या करेंगे? एक नया प्लांट को ग्रोथ करेंगे। यानी कि ऐसे करते करते फिर इधर भी कर सकते हैं, हर तरफ कर सकते हैं। एक केला का पेड़ 25 साल तक इसी प्रकार से जिंदा रह जाते हैं। ये वाला तो 1 ही साल तक रहते हैं, कौन? तनातंत्र, लेकिन जड़ तंत्र 25 वर्ष तक जिंदा रहते हैं। अब क्लियर हो पाए कि सर झूठ नहीं बोल रहे, सही बोल रहे, समझ पाए? चलिए, बीच बीच में सेटिस्फेक्शन कराना होता है, नहीं तो फिर सोचेंगे कि नहीं सर कहीं गलत बता रहे हैं। चलिए, गुलाब का पेड़ भली भांति जानते होंगे, इनका जीवन काल 7 वर्ष होते हैं और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। धान का पौधा सब जानते होंगे, ये 3 से 4 माह होते हैं, लेकिन 1 से 4 माह। वैसे पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसे चावल की प्रजाति हैं जो 1 महीने में तैयार हो जाते हैं, तो इसीलिए करके 1 से 4 माह, मिनिमम 1 महीना और मैक्सिमम 4 महीना। बरगद का पेड़, हाँ बहुत विशाल होता है, आप लोग इसमें वो रस्सी पकड़ के झूलते होंगे, बिल्कुल। इसमें इसका जीवन काल कितना होते हैं? 200 वर्ष। समझ पा रहे? अब नेक्स्ट पेड़ है पीपल का पेड़, जिनका जीवन काल मात्र 2500 वर्ष, यानी कि 2500 वर्ष। एक पेड़ लगाइए, आपका कितना पीढ़ी तक इस पेड़ को देखेंगे, पेड़ को लगाइए, उसमें अपना नाम लिख दीजिए, 2500 वर्ष तक आपका नाम उस पेड़ पे रहेगा, अमर हो जाइएगा 2500 वर्ष के लिए। समझ रहे? तो एक ये जनरली क्या है, आज हम लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, अपनी इच्छा अनुसार सारा काम करते हैं, किसी का क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है वो नहीं जानते, बस हमारा फ़ायदा होना चाहिए। हम लोग उसी पेड़ को लगाते हैं जो कम समय में हमें बहुत ज़्यादा फल दे, जिसका लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। आज हम लोग इस दोनों पेड़ का प्रयोग करना कम कर दिए। क्यों? कारण है, बहुत विशाल पेड़ होते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, और इसका फ़ायदा क्या होने वाला है? इसका लकड़ी भी सही से प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसमें फल भी नहीं होते हैं, होते क्या? इसीलिए कर इसका नहीं, हम लोग क्या है, सागवान कम एरिया लेते हैं और बहुत ज़्यादा वो उसका लकड़ी का कीमत होते हैं, लंबा समय लगते हैं लेकिन उसका कीमत ज़्यादा होते हैं, उसका ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, और उससे में कोई फ़ायदा नहीं मिलता, बस अपना पैसा कमाने के लिए हम लोग ऐसा कर जाते हैं। लेकिन सच्चाई देखा जाए तो इनसे हमें फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। ये जो पीपल का पेड़ है बड़ा है, ठीक है, ऑक्सीजन का भी निर्माण करते हैं और ये वातावरण को बैलेंसिंग करके रखते हैं। ये जो वातावरण है, आप एक परितंत्र का नाम सुने होंगे, इकोसिस्टम, आहार श्रृंखला, ये सब नाम सुने होंगे। तो सभी जीव एक दूसरे पर किसी न किसी प्रकार से निर्भर होते हैं, और ये डिपेंड करना चाहिए कि इस पृथ्वी पर सभी जीव का बराबर हकदार है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा ही ये पृथ्वी है या फिर कोई अदर जीव का है कि नहीं हमारा पृथ्वी, बिल्कुल नहीं, ये पृथ्वी सभी जीव का है। चलिए, हम लोगों ने बात की किसी भी जीव का जीवन काल क्या है, कुछ जीव का जीवन काल का डाटा भी देख लिए। अब क्या है, हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? प्रजनन पर, कि प्रजनन किसे कहते हैं, प्रजनन कितने प्रकार के हो सकते हैं, प्रजनन किस किस तरह से होते हैं, उसकी व्याख्या पढ़ेंगे हम लोग। यानी कि प्रजनन पर अब हम लोग नेक्स्ट डे जाएंगे। आज बस हम लोग प्रजनन से पहले की बात, यानी कि किसी भी जीव का जीवन काल, उसके जीवन काल किस पर निर्भर नहीं करते हैं, कुछ जीव का जीवन काल, यहाँ तक समझ पाए। अब नेक्स्ट डे हम लोग किस चीज पर बात करेंगे? प्रजनन किसे कहते हैं, प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, और उनके बारे में विशेष डिटेल से ध्यान। और आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर कहीं किसी प्रकार का डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर होगा, आप कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारा कोचिंग संस्थान में आकर के पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।